प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज सारे दुनिया क्रिसमस मना रहा है। हम सभी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन विशेषता ये है कि हमारा जन्मदिन का जानकारियाँ सिर्फ हमारे परिवार के लोगों को, हमारा फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं उन लोगों को पता चलता है। लेकिन ऐसे एक ही व्यक्ति के जन्मदिन सारे दुनिया वाले मिलकर मनाते हैं, वो यीशु मसीह का जन्मदिन है, क्योंकि उसमें कुछ विशेषता है। यीशु मसीह में कुछ खास बात है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले उसका जन्म के बारे में भविष्यवाणियाँ हुआ था। मेरे जन्म के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं किया है। वैसे एक स्त्री और पुरुष का बेटा होकर भला ना जो मन का जन्म होगा वो ऐसे करेगा वैसे करेगा करके कोई भी भविष्यवाणियाँ नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह के जन्म से पहले ही एक भविष्यवाणी नहीं है, एक के पीछे एक बहुत सारे भविष्यवाणियाँ उसके जन्म के बारे में हुआ है। उसका जन्म कैसे होगा, वो क्या के लिए जन्म लेता है, वो क्या क्या करेगा, उसका जन्म का स्थान कहाँ पर होगा, ये सारे बातों को हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र के द्वारा। उत्पत्ति 3:15 में यीशु मसीह के बारे में पहला भविष्यवाणियाँ देख सकते हैं, स्त्री के संतान शैतान का सिर को कुचल डालेगा करके। और उस भविष्यवाणी पूरा होने के लिए और भी बहुत सारे भविष्यवाणियाँ उसके सपोर्टिंग के लिए बाइबल में हम देख सकते हैं। और यीशु मसीह का जन्म से पहले ही यशायाह नबी के द्वारा एक स्पष्ट भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि यशायाह नबी का किताब उसका 7 अध्याय उसका 14 पद में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक कुमारी गर्भवती होकर यीशु मसीह का जन्म होगा करके वहाँ यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुए हैं। और यीशु मसीह कैसे व्यक्ति होगा करके उसका यशायाह नबी का किताब 9 अध्याय उसका 6 पद में देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्व उसके कंधे पर रहेगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह का साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो प्रभुत्व करने वाला और अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल की पिता और शांति का राजकुमार करके हम वहां पर देख सकते हैं। यीशु मसीह का साधारण व्यक्ति की तरह जन्म नहीं लिया है। यीशु मसीह का जन्म ही एक अद्भुत तरीका में था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म एक कुमारी से हुई है। वो असंभव था लेकिन संभव होगा। आप लोग पूछते हैं कि वैसे कैसे होगा। मैं ये कहने के लिए चाहता हूँ, इसलिए हम यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर वही व्यक्ति होगा जो मनुष्य नहीं कर सकता है उस कार्य को करने वाला, जो असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि परमेश्वर। यदि यीशु मसीह भी मनुष्य की तरह सब कुछ करने वाला होने से उसको हम परमेश्वर कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य कह नहीं सकता है, जो मनुष्य कर नहीं सकता है, उसी कार्य को यीशु मसीह ने किया है, करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं हम परमेश्वर। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होगा करके भी पुराने नियम के भविष्यवाणियों में हम देख सकते हैं। यशायाह नबी का किताब उसका 61 अध्याय उसका पहला पद में इसी प्रकार कहते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। यीशु मसीह आने का उद्देश्य वही था, जो बंधन में रहने वालों को छुड़ाने के लिए, जो अंधों को रोशनी दिलाने के लिए है, जो अशांति में रहने वालों के लिए शांति दिलाने के लिए यीशु मसीह आया है। ये जो भविष्यवाणी लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 पद में पूरा हुआ है करके हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के जन्म से पहले उसका नाम यीशु रखना है करके भविष्यवाणियां हुआ था। मत्ती 1:21 में इसी प्रकार कहते हैं, वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। दुनिया में बहुत सारे महान लोग थे और हैं, विशेषकर हमारा भारत महान लोग का देश है, लेकिन वे लोग सब अपने कामों के द्वारा, अपना शिक्षा के द्वारा महानता को प्राप्त किया वाले लोग हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो अपने जन्म से ही महान है, वो यीशु मसीह है।
यीशु मसीह का जन्म एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है। हेरोदा राजा के समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हेरोदा राजा के दिनों में यहूदिया में बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ है। वो इतिहास में भी लिखा गया वाला बात है। ज्योतिष लोगों ने यह सवाल पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो यीशु मसीह जन्म में ही महान था करके हम देख सकते हैं। और ज्योतिष लोगों ने यीशु मसीह को मिलने के बाद वहां पर 2:11 में लिखा गया है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इसके बहुत बड़े मतलब है। वहां पर जाकर लिखा गया है कि ये ज्योतिष लोगों ने मरियम को दंडवत किया करके नहीं है, बालक को दंडवत किया है, क्योंकि वो बालक विशेष था, महान था। और उसके सामने सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाए। इसका मतलब है सोना राजा को दर्शाता है, ये लोबान भविष्यवक्ता को दर्शाता है और गंधरस वो याचक को दर्शाता है। इसका मतलब यीशु मसीह अपना जन्म में ही राजा था, याचक था और भविष्यवक्ता था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्यों जन्म लिया? मुख्य उद्देश्य ही है, जो मनुष्य परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता टूट गया, पाप में डूब गया, उस मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए ये दुनिया का उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यीशु मसीह और 37.5 साल तक इस पृथ्वी में जीवन बिताया और मनुष्यों को पापों से छुड़ाने के लिए काल्वरी क्रूस पर अपने आखिरी लहू तक बहाया और अपने प्राण दिया और अपने लहू के द्वारा इस सारे दुनिया के लोगों को पाप से छुड़ाया है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये उद्धार पाने के लिए आपको कुछ पैसा का खर्चा नहीं है, उद्धार मुफ्त है। यीशु मसीह पर विश्वास करना है तहे दिल से। जब यीशु मसीह से आप पुकारोगे, विश्वास करोगे, आपका पाप से मुक्ति जरूर मिलेगा। सिर्फ पाप से मुक्ति नहीं है, उसके साथ साथ आपको एक अनंत काल का जीवन भी यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलता है। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत दुख की बात यही है कि आजकल लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं पाप में डूबे हुए हैं, शराब पीते हुए, हर एक प्रकार की हमें बातों को जो परमेश्वर यीशु मसीह जो उद्धार करता पसंद नहीं है, वैसे कामों को करते हुए उसी का जन्मदिन मनाते हैं। यीशु मसीह ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जो किसी के साथ में हम तुलना नहीं कर सकता है। उसका जन्म में ही वो महान था, विशेष व्यक्ति था और उसका आने का उद्देश्य था कि ये सारे दुनिया वालों को छुड़ाने के लिए एक उद्धार करता है जो हमें पाप से छुड़ाते हैं, हमें अनंत जीवन में ले जाते हैं। वो यीशु मसीहा है। उस पर विश्वास यदि हम करोगे, जरूर हमारा पाप से हमें मुक्ति और आनंद काल का जीवन हमें मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह का जन्मदिन पवित्रता से, सच्चाई से, जो यीशु मसीह का क्वालिटी है उसी के अनुसार, यीशु मसीह का स्टैंडर्ड के अनुसार मनाया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात बोलकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह पृथ्वी में जन्म लिया है, वही यीशु मसीह मेरा और आपका हृदय में वास करना है। यीशु मसीह आपका और मेरा हृदय में हमें जन्म लेना है, तभी आपका जिंदगी बहुत बड़ी आशीष में होगा। जो यीशु मसीह के द्वारा फायदा आपको मिलता है वो आपके जीवन में मिल जाएगा। इसलिए आप सभी को इस क्रिसमस की मनोहर दिन में निवेदन करता हूँ, हमारे लिए जन्मा है उद्धारकर्ता का रूप में अंगीकार करें, उसके लिए एक पवित्र जीवन जिए, उसको ग्रहण करें और आनंद काल की वारिश बने।
जहाँ पर यीशु है वहाँ पर हमें जाना है और उससे मिलना है और उसके साथ में हमारा अनंत का जीवन बिताना है। हमें उसके लिए प्रभु हमें सहायता और मदद करे, आशीष करे। और सभी को बड़ा दिन की मुबारक कहते हुए मेरे बातों को हमें समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत सा इसे आशीष करें।